यहाँ पर इन्हें एक गाइड मिलता है जो इन्हें नाव में बैठाकर उस जगह पर ले जाने लगता है। तभी डॉक्टर रिक इस मशीन को ऑन कर देते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिससे यहाँ पर पानी में एक पोर्टल खुलता है, जिसके कारण ये तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तब ये देखते हैं कि ये तीनों किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर एक नहीं बल्कि कई चांद थे। और इसी बीच इन्हें पता चलता है कि इनका डिवाइस भी कहीं खो गया है। ये लोग इस वक्त एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर दुनिया भर की चीजें किसी कारण यहाँ पर टेलीपोर्ट हो रही थी। अब ये जैसे ही इस जगह को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी इनके सामने तीन आदि मानव दिखाई देते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। क्योंकि हॉली आदि मानव की थोड़ी बहुत भाषा जानती थी, इसीलिए हॉली इस आदि मानव से मदद मांगती है। इसका नाम चाका है। ये लोग कुछ समझ पाते तभी चाका यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद ये तीनों भी इसके पीछे भागने लगते हैं। और तभी जमीन में एक होल हो जाने के कारण ये सभी लोग एक गुफा में गिर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी। तभी अचानक एक शैतानी पेड़ इनको पकड़कर हवा में लटका देता है। ये लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर आकर इनके ऊपर हमला कर देता है। ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर एक ब्रिज को क्रॉस करके दूसरे पहाड़ी पर चले जाते हैं। क्योंकि ये डायनासोर इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता था, इसीलिए इनकी जान बच जाती है। डायनासोर जैसे ही यहाँ से जा रहा था तभी रिक कहता है कि डायनासोर का दिमाग एक अखरोट जितना छोटा होता है, इसीलिए वो इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता। तभी ये बात वो डायनासोर सुन लेता है और दौड़कर जंप मारकर इनके पास आकर फिर से इन सबको मारने की कोशिश करता है। मगर ये लोग किसी तरह एक गुफा में छुप जाते हैं। और अगले दिन रिक को एक एलियन का विजन आने लगता है, जिसके कारण रिक उस तरफ अपने आप जाने लगता है। इसके पीछे पीछे ये तीनों भी आ रहे थे। थोड़ी देर बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे एलियंस इनको घेर लेते हैं। तभी जान बचाने के लिए हॉली एक टैग निकालती है, जिसे देखकर रिक ये टैग लेकर एक रोशनी पास करता है, जिसके कारण यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है। ये लोग भागकर उसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर इन्हें वही एलियन मिलता है जो रिक के विजन में आ रहा था। ये इन्हें बताता है कि मुझे जॉन नाम के एक खतरनाक एलियन ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और सिर्फ तुम ही हो जो मुझे यहाँ से आजाद कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये उस शैतान एलियंस की बुराई करके इन्हें बताता है कि जल्द ही वो तुम्हारे मशीन के जरिए सारे ग्रहों पर कब्जा कर लेगा, जिसमें से तुम्हारी दुनिया भी है, इसीलिए तुम्हें उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। और जैसे ही वो मशीन तुम्हें मिले उसे मेरे पास लेकर आना होगा। ये सब सुनकर रिक को अपने आप पर गर्व होने लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को बचाने वाला है। इसके बाद ये लोग उस मशीन को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये लोग टेलीपोर्ट हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे डायनासोर घूम रहे थे। तभी यहाँ दो बड़े बड़े डायनासोर आकर आपस में ही लड़ने लगते हैं। रिक इन्हें देखकर कहता है कि देखो कैसे गधों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। तभी ये बात को डायनासोर सुन लेते हैं, जिसे देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि अब इनकी वाट लगने वाली है। ये लोग इन डायनासोर से बचकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी रिक एक नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर डायनासोर की तरफ फेंकता है और गलती से ये सिलेंडर डायनासोर के मुंह में चला जाता है, जिसके कारण ये डायनासोर ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि इसी डायनासोर ने इनका मशीन निगल लिया था और जब ये ब्लास्ट हुआ तब वो मशीन भी बाहर आ गई। इसके बाद रिक जैसे उस मशीन को लेने जाता है तभी एक उड़ने वाला डायनासोर आकर इस मशीन को उड़ा ले जाता है। ये देखकर रिक हार मानने लगता है, मगर अब इस दुनिया को बचाने का सारा जिम्मा रिक पर था। इसीलिए ये लोग ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनका मशीन था। ये मशीन बहुत सारे डायनासोर के अंडों के बीच में रखा हुआ था। जैसे तैसे करके उस मशीन को ये लोग यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। अब इनको अपनी मशीन मिल जाने के कारण सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉली इस मशीन को चेक करने के लिए इसको ऑन कर देती है। तभी यहाँ एक दरवाजा खुलता है। हॉली इसके अंदर देखने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ ये तीनों आराम करने में लगे हुए थे। तभी गाइड कहता है कि मुझे भूख लगी है और फिर देखते ही देखते यहाँ पर एक बहुत बड़ा केकड़ा इनकी तरफ आते दिखाई देता है, मगर वो रास्ते में ही एक गड्ढे में गिरकर मर जाता है। जिसके बाद ये लोग केकड़ा पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ हॉली को उस शैतान एलियंस का मैसेज मिलता है जो इसे बताता है कि मैं कोई शैतान नहीं हूँ, बल्कि शैतान वो है जो तुम्हारी मशीन लेना चाहता है, जिससे वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सके। तभी यहाँ उस शैतान एलियंस के कुछ आदमी हॉली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर जब ये बात इन्हें पता चलती है तब ये दोनों इन्हीं एलियंस के कुछ कपड़े पहनकर इनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जिससे ये हॉली को बचा सके। यहाँ पर किसी तरह रिक अपनी जान की बाजी लगाकर हॉली को बचा लेता है। तभी यहाँ वही शैतान एलियन आ जाता है जिसके पास इनकी मशीन थी। ये इस मशीन के जरिए किसी भी टाइम में जाकर वहाँ पर तबाही मचा सकता था। ये एलियन इनके डिवाइस को लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके
जाते ही यहाँ पर वही डायनासोर आकर रिक के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद रिक इस डायनासोर को मारने के चक्कर में खुद इसके मुंह में चला जाता है। डायनासोर इसको खाकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि इसकी दुश्मनी सिर्फ रिक से थी, क्योंकि इसी ने इसके दिमाग को अखरोट के जितना छोटा बताकर इसका मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ ये एलियंस अपने सारे एलियंस को धरती पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा था। तभी यहाँ रिक उस डायनासोर के ऊपर बैठकर एक हीरो की तरह एंट्री लेता है और देखते ही देखते इन सारे एलियंस को डायनासोर की मदद से मारने लगता है, जिस पर हॉली इससे पूछती है कि ये सब कैसे हो गया, तुम जिंदा कैसे बच गए। जिस पर रिक इन्हें बताता है कि उस डायनासोर के पेट में कुछ फंसा था जो मैंने बाहर निकाल दिया, फिर वो मेरा दोस्त बन गया। तभी ये देखते हैं कि उस एलियन ने इस मशीन के जरिए धरती पर जाने का पोर्टल खोल दिया है। रिक इन एलियंस को वहां जाने से रोकने लगता है, जिस पर इन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती है और देखते ही देखते ये पोर्टल बंद होने वाला था, इसीलिए ये लोग यहाँ से उस पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं। तभी ये एलियन इस गार्ड को पकड़ लेता है, जिस पर गाइड और चाका उल्टा ही इस एलियन को पकड़ लेते हैं और फिर गाइड कहता है तुम दोनों जाओ, मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। इसके बाद रिक और हॉली इस पोर्टल के जरिए अपनी दुनिया में आ जाते हैं। दूसरी तरफ चाका इस गाइड को अपने अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां इनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। गाइड इस दुनिया में आकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ धरती पर डॉक्टर रिक फिर से उस रिपोर्टर के पास जाकर अपना इंटरव्यू देते हैं। इस बार इनके पास टाइम ट्रेवल और दूसरी दुनिया के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ था और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।